हेलो चैंपियंस, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो आपकी वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी है, उसके लिए हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्टें होती हैं और आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होने वाली है। मैं यहां पर डिटेल से बताने वाला हूं कि किस पोस्ट में आपको क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, लड़कों के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन है, इसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। चाहे आपने 10th किया हुआ है, ITI किया हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और देखो, एक बात बताता हूं, आप कौन सी पोस्ट डिसाइड करते हो कि मेरे को ये सबसे अच्छी लगती है, वो आपको मिलेगी या ना मिलेगी, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सर जी, फिर क्या फायदा? ये फायदा है कि अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो, तो आपने जो पहले नंबर पर पोस्ट भरी होगी वो आपको मिल जाएगी जो आपको सबसे अच्छी लगती है। अगर उसकी कट ऑफ का आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको सेकंड नंबर की जो पोस्ट होगी वो आपको मिल रही होगी। अगर उसको भी क्वालिफाई नहीं कर रहे फिर आगे इस तरीके से आपको मिलती हुई जाएगी। और जो अगर आप बहुत कम नंबर लेके आओगे, जो लास्ट नंबर आ रहे होंगे, अगर उतने नंबर आपके हैं तो सबसे खराब पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी है तो वो तो मिल ही जाएगी। लेकिन हमें पहले नंबर पर हमारी पसंद कौन सी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन सी होनी चाहिए, ये अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो हमारे साथ तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारी चीजें डिटेल से बता दूंगा। और अभी मैं रेलवे ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवाने के लिए गया था, अभी हाल ही में, मतलब 3-4 दिन पहले की ही बात है। तो वहां पर और भी जो बहुत सारी जो अंदरूनी चीजें होती है ना, जो कागजों में आपको नहीं पता चलता, डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखाई देता, वो सारी चीजें भी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि मैं आराम से आपको बता सकूं। देखो, सबसे पहले यहां पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, ये आपका पोस्ट का नाम हो जाएगा। और इसमें ये यहां पर लिखा हुआ है क्या काम करना होता है। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, वरना मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं कि असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की जो है, उसमें जो आपका मेंटेनेंस ऑफ कोच, यानी कि जो आपकी ट्रेन होती है, उसको मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, आपका जो वर्कशॉप डिपार्टमेंट होता है वहां पर आपको काम करना होता है कि जो आपकी ट्रेन के कोचेज, मतलब जो डिब्बे हैं, उनकी देखरेख करना, उनको मेंटेन करना कि वो सही से काम कर रहे या नहीं कर रहे। ठीक है, बस। अब उसमें क्या क्या होता है वो आप सभी जानते हो कि बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, अगर डिटेल से बताने लगूंगा तो पता नहीं 1 घंटा 2 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। आप ट्रेन आप सभी ने देखी है, आप सभी पेपर देने गए हो, नहीं गए हो तो इस बार देने जाना बैठ के, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ कोच की जो कोच है वो सही से काम कर रहा है, डिब्बा है वो सही से काम कर रहा है, उसके शोकर वगैरह सब कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि एक कोच दूसरे कोच से जुड़ा हुआ होता है, वो भी सही से काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो, जैसे सिंपल भाषा में आप अगर आपको बताऊं कि कहीं पे कोई स्प्रिंग काम नहीं कर रही, ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा ट्रेन हिलती रहती है इस तरीके से, तो इसका मतलब वो सही से काम कर रहा है। तो उन सारी चीजों को मेंटेन करके आपको रखना होता है। ये काम होता है मैकेनिकल का, असिस्टेंट वर्कशॉप। और देखो, असिस्टेंट नाम आता ही आपको यह पता चल जाता है कि आपसे एक बड़ा भी होता है जो इन चीजों को देख रहा होता है, आपको उसको असिस्ट करना होता है, उसके साथ काम करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी रहेगी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे, काम आपको अच्छे से करना है, जो भी इस जॉब पे लगता है। और रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट है ना, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेवारी आप पे नहीं होगी, क्योंकि आप असिस्टेंट हो। जो मेन काम है वो आपसे ऊपर वाली पोस्ट का होता है, वो ही कर रहा होता है, आप बस उसकी देखरेख में काम कर रहे होते हो। तो सारा देखभाल करना उसका काम है, आपका काम है सिर्फ करने का। ठीक है, अगर सही से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है,
अरे वो तो लग जाओगे तब आप सब कुछ सीख जाओगे। देखो दूसरा है आपका यहां पर असिस्टेंट C&W, यानी कि कार्नेज एंड वैगन, ये मैकेनिकल का है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या करना होता है, ट्रिप शेड्यूल मेंटेनेंस, यानी कि जो ट्रिप होती है कि कौन कहां जा रहा है कौन आ रहा है, उसके शेड्यूल को मेंटेन करना होता है। ठीक है, कौन सी ट्रेन किधर से जा रही है, कौन सी पटरी पर जाने वाली है, इस चीज को आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, बाकी सारी देखरेख मैंने आपको बताया कि जो ऑफिसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो भी चीज डिसाइड होती है कि कौन सी ट्रेन जाएगी कब जाएगी, सारा स्टेशन मास्टर का काम होता है, आपका काम नहीं होता। ठीक है, पिट लाइन है उसको आपको मेंटेन करना होता है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट को आपको चेक करना होता है, जो पावर ब्रेक है उसके बारे में आपको चेक करना होता है। 8 यानी कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, मेंटेनेंस, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी सुनते हुए आ रहे होंगे 2024 में तो काफी ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस ट्रेन का, जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है उसको मेंटेन करना कि वो सही से काम करे और अपने वर्कशॉप तक पहुंच जाए, क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां से वर्कशॉप काफी दूर होता है, तो उसको इस तरीके से मेंटेन किया जाता है, सही किया जाता है, जिससे वो अपने वर्कशॉप पर पहुंच जाए, बाकी काम वर्कशॉप पर होगा। तो बात समझ रहे हो, ये सारी चीजें करनी होती है यहां पे। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यानी कि मैं अभी तक जितनी भी आपको पोस्ट बता रहा हूं ना, ये मोस्टली क्या होती है, बाहर का काम है। अब ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह होगा वो कहां पर होगा, वो बाहर होगा। सारा काम जिसको आउटडोर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आउटडोर, ये वाला काम होता है। ठीक है जी, चलो इसके बाद अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है ब्रिज इंजीनियरिंग। तो आप अगर आपने ट्रेन से सफर किया है तो काफी जगह पे आपने ब्रिज बने हुए देखे होंगे, तो उस ब्रिज के ऊपर जो पटरियां बनी हुई होती हैं उसको मेंटेन करने का काम होता है किसका, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग का। और असिस्टेंट नाम आता ही आप समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा। तो यहां पर आपको असिस्ट करना होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जो न्यू ब्रिज बन रहे होते हैं रेलवे अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, अगर कोई ब्रिज बन रहा है, वैसे तो ब्रिज बनते रहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर पटरी जा रही होती है, जिस ब्रिज के ऊपर जो रेलवे अथॉरिटी बना रही होती है, उसकी मेंटेनेंस, उसको जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको बनाने का काम हो रहा है, उसकी देखभाल करने का काम आपका होता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, आउटडोर जॉब ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये सारी चीजें देखनी होती है कि सही से काम हो रहा है, सारी चीजें प्रॉपर लग रही हैं कि नहीं लग रही, क्या कोई कमी है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। तो जो ब्रिज बन रहा होता है या ब्रिज जो बने हुए हैं, उन सभी को देखभाल करने का काम किसका होता है, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग का होता है। ठीक है जी, और आपको पता है कमी ब्रिज है तो उस हिसाब से इसमें पोस्ट भी कम ही निकलती है। उसके बाद है असिस्टेंट लोकोसेड, डीजल का और मैकेनिकल की ये पोस्ट है, यानी कि जो हमारी डीजल वाली लोको है ना, जो ट्रेनें हैं डीजल वाली, जो पुरानी वाली जो है वो डीजल से चलती थी, और अभी नई वाली तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक आ गई है। तो जो पुरानी वाली है डीजल वाली, उनको असिस्ट करने का काम होता है, जैसे टेकिंग केयर ऑफ ओवरहॉलिंग ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स, यानी जो आपके पुराने हैं उनको मेंटेन करने का काम इसमें किया जाता है, और इसमें भी आप असिस्टेंट ही होते हो। ठीक है जी, चलो इसमें सिर्फ डीजल वाले का काम होता है। अब आगे है आपका क्या है, असिस्टेंट डिपोट, और ये स्टोर है, स्टोर का काम करना होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे रेलवे के स्टोर होते हैं बहुत सारे, वहां पर जो रेलवे का सामान होता है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, जब भी आवश्यकता होती है उसको निकाल लिया जाता है, जब आवश्यकता खत्म हो जाती है उसको फिर से दोबारा रख दिया जाता है। तो उस स्टोर को मेंटेन करना, वहां पर देखभाल करना, ठीक है, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि उस स्टोर की चौकीदारी करने का, जो चौकीदारी होती है वो काम करने का यहां पर होता है, कि वहां पर जो भी, ठीक है, सारी चीजें होती है ना, बस आप समझ गए होगी। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे सिग्नल लाइन, टेलीकॉम, वर्कशॉप, हर जगह का अलग अलग होता है, लेकिन जो स्टोर का काम होता है, जहां पर सामान रखा जाता है, उसकी ध्यान रखने की जो जिम्मेवारी होती है वो असिस्टेंट डिपो स्टोर्स को दिया जाता है। ओके,
उसके बाद है आपका असिस्टेंट लोको-साइड इलेक्ट्रिकल, जैसे वो डीजल वाला था, ये इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वाला काम होता है वो इसमें किया जाता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वही है सेम, बस उसमें डीजल वाली थी और ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वाला हो जाएगा। अब देखो, अभी एक बार मैं बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट लड़कियों के लिए कौन सी है, लड़कों की कौन सी है, सब कुछ बताने वाला हूं। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, क्योंकि आप सभी इतने समझदार खुद हो कि एक बार मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी में क्या क्या काम करना होता है, तो आप खुद चुन सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सी रहने वाली है। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक का काम क्या होता है, तो टू हैंडल स्विचेज एंड रेल रोड पॉइंट्स। आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियां होती हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि उसको ऐसे करके जो ट्रेन की पटरी है उसको शिफ्ट किया जाता है कि इधर से जानी चाहिए ट्रेन, इधर से जानी चाहिए ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से बने हुए होता है ना, ये बना हुआ होता है ऐसे, तो ये 3 पटरियां होती है, तो पहले ये पटरी इसके साथ जुड़ी हुई थी, इधर जा रही थी, फिर इसको इधर ऐड कर दिया जाता है। जैसे कई बार देखा होगा कि किसी का पांव भी उसके अंदर फंस जाता है, जो लोक वगैरह होते हैं उसमें, तो वो उसको हैंडल करने का काम है, ये किसका होता है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का होता है। टू कंट्रोल द लीवर टू डायरेक्ट द ट्रेन टू द रिक्वायर्ड ट्रैक, ये वही है इसका मतलब। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंट्रोल द लीवर, लीवर बोला जाता है जिस लीवर से चेंज किया जाता है पटरी को, कि इधर से इधर जानी चाहिए, इधर से इधर जानी चाहिए इस ट्रैक पे। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर से इस ट्रैक पे जानी चाहिए, जब चेंज करना है नहीं इस पे नहीं इस ट्रैक पे जानी चाहिए, तो इधर से चेंज कर दिया जाता है लीवर को, वो काम करना होता है। तो ये भी आउटडोर जॉब ही होगी। आउटडोर का मतलब है कि आपको धूप में भी काम करना पड़ेगा, बारिश में भी काम करना होगा, सर्दी में भी करना होगा और गर्मी में भी, हर ऋतु में आपको काम करना होगा बाहर। ठीक है, एक दो ही ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको इंडोर काम करना होता है, जिसे स्टोर वाला बताया, स्टोर में बाहर थोड़ी ना रख देंगे। ठीक है, बाहर रखा हुआ है तो भी आप आराम से छाया में बैठ के उसकी रखवाली कर सकते हो। वैसे स्टोर आपको पता है कि अंदर ही होगा, तो वो इंडोर का काम हो जाता है। असिस्टेंट ऑपरेशंस ये होगा आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, इंश्योर इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड असिस्ट द ऑपरेशन मैनेजर, जो ऑपरेशन मैनेजर होता है, ठीक है, उसको आपको असिस्ट करना होता है, ये देखना कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, यानी जो बिजली की सप्लाई है, वो सही से हो रही है नहीं हो रही, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सही से काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ आपको बताना होता है, फिर जिसका जो काम होता है सही करने का, वो उसको सही करके आता है। ठीक है, आपका सिर्फ इतना ही काम होता है, ऑपरेशन मैनेजर को आपको असिस्ट करना होता है, उसको बताना होता है। ठीक है, बस यही है कि आपको ट्रेन का और जो स्टेशन पे है ना बिजली की देखभाल करनी होती है आपको, कि जो बिजली है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो ये आपकी इंडोर जॉब हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली इसमें इंडोर ही आपको काम करना होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, यानी सिग्नल और टेलीकॉम है, उसमें आपको यहां पर असिस्ट करना होता है। असिस्टेंट का मतलब समझ गए ना, किसी दूसरे के नीचे आपको काम करना होगा, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, लग रहा होगा कि किसी के नीचे काम करना होता, नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है, आपकी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। हाँ, बस काम करना है, वो तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक होती है, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ द सीनियर ऑफिसर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिग्नल टू ट्रेन एज पर सिचुएशन, जो ट्रेन है ना उसको सिग्नल देना होता है, बस इतना काम करना होता है। ट्रेन को सिग्नल देना होता है कि आप निकल जाइए, या आप अभी को आपको ठहरना है, आपको रुकना है। आपने देखा होगा कि जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो भी चल रही होती है और कुछ स्टेशन पे उसको रोक दिया जाता है, जो उसका स्टेशन भी नहीं होता, या बीच में भी कहीं पर रोक दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अभी आपको सिग्नल नहीं है आगे जाने का। ठीक है, जब आपको सिग्नल मिलेगा आगे जाने का तभी आपको आगे निकलना है, आगे या तो कोई ट्रेन आ रही है या कोई और गड़बड़ है, इसलिए जो सिग्नल देने का काम किया जाता है। ठीक है जी, ऐसे। और ऐसा नहीं है कि जो चलाने वाला होता है ना, जो लोको पायलट हो गया आपका,
उसको कुछ नहीं पता होता, उसको सिर्फ ये पता होता है कि ब्रेक कैसे लगानी है, हॉर्न कैसे दबाना है, और उसको सिग्नल को देख के चलना होता है। बाकी उसको कोई नॉलेज नहीं होती, उसको सब कुछ बताया जाता है, फिर वो कर रहा होता है। उसको सिर्फ इतना पता होता है, क्योंकि भाई भगवान थोड़ी ना, उसको पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन किधर से आ रही है, रुकना है, चलना है, तो ये सारी चीजें बताई जाती है उसको। उसके बाद है आपका असिस्टेंट टीएल एंड एससी, यानी ट्रेन की जो लाइटें हैं और एसी का काम करना होता है, ये इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल गया होगा। ठीक है, जो ट्रेन के अंदर की जो लाइटिंग होती है उसका काम करना, ट्रेन जो एसी वाली ट्रेन है उसके अंदर एसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपको यहां पर काम करना होता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है एलईडी है वो खराब हो गई है, एसी है, पावर सप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, सारी चीजों को देखना होता है, जैसे पंखे काम नहीं कर रहे होते, तो ये सारी चीजें देखने का काम किसका होता है, असिस्टेंट टीएल एंड एससी का। ठीक है, यानी ट्रेन के अंदर जो भी लाइट की आवश्यकता होगी, चाहे वो एसी की हो, चाहे पंखे चलाने के लिए हो, चाहे आप जा रहे हो तो फोन चार्ज लगाने के लिए आप यूज करते हो उसके लिए हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडोर का काम हो जाएगा, आपको ट्रेन के अंदर ही काम करना होता है। आगे देखिए, असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग में क्या करना होता है, जो सीनियर्स के सुपरविजन में आपको मशीन को रिपेयर करना होता है, जो भी आपको वहां पर मशीन मिलेगी उसको रिपेयर करना होता है। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि जो रिपेयर करने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए, जो टूल्स चाहिए, ठीक है, अरे जिसको बोलते हैं पेचकस प्लास, वो सारी चीजें होनी चाहिए। बस आपको ये देखना होता है कि जो जो चीज चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, बस जिससे जो काम है मशीन का वो आराम से किया जा सके। तो आपको ये भी असिस्ट करना होता है क्योंकि असिस्टेंट की जॉब है। ओके, उसके बाद टीएल एंड एससी, ये तो हमने कर लिया है, ये इलेक्ट्रिकल का है। शायद पिछला किसका था, पिछला भी इलेक्ट्रिकल का ही था, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोबारा से आ गया। ये वर्कशॉप में करना होता है आपको। ठीक है, वर्कशॉप के अंदर जो आ जाती है ना ट्रेन, उसके अंदर। इस वाले में क्या है कि कहीं पर भी आपको करना हो सकता है, कहीं पर भी करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेन वाले अब नंबर भी देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉल कीजिए, तो वहां पर जाके करना होता है। इसमें क्या है कि वर्कशॉप के अंदर जो ट्रेनें खड़ी हुई होंगी, जो लोगों को खड़ा हुआ होगा, उसको ही आपको मेंटेन करना होता है, सही करना होता है। आप देखिए आगे, असिस्टेंट वर्क्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो नई ट्रेन है उनका डिजाइन तैयार करना, उनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ठीक है, कि नई ट्रेन जो तैयार हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उन सभी के लिए जो भी काम करना होता है वो इसमें आपको करना होता है। असिस्टेंट टीआरडी, अभी मैं जो करवाने के लिए गया था वो था असिस्टेंट टीआरडी में ही था, क्योंकि इस समय जो मोस्टली हो रही है वो टीआरडी में ही हो रही है। तो असिस्टेंट टीआरडी यानी कि जो ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल का हो रहा है, इसमें क्या करना होता है, मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि कहीं पर भी कोई बिजली से संबंधित काम होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट हो गया, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट हो गया, इनमें काम करना होता है। आपको एक ट्रेन दी जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे जो ट्रैक होता है उस पर कहीं पर जो पोल लगे हुए होते हैं उसमें लाइट लगी हुई होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है, तो वहां पर इन लोगों को जाना होता है और काम करना होता है। इनका काम असिस्टेंट का ही होता है, कुछ नहीं करना, बस अपने पेचकस प्लास ही देने होते हैं, जो मेन काम कर रहा होता है, जिसको आप असिस्ट कर रहे होते हैं उसको। ठीक है, बस इतना ही काम होता है। जो आपकी ड्यूटी है वो लगभग 8 घंटे की ड्यूटी होने वाली होती है। मैंने सभी के बारे में बताया कि सभी की लगभग इतनी ही होती है। चलो अब बात करते हैं आगे। देखिए आगे आपका हो जाएगा यहां पर असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप में। वो बिना वर्कशॉप वाला था, ये वर्कशॉप है कि आपको वर्कशॉप में काम करना होता है, जो नई ट्रेनें से रिलेटेड जो भी काम हो गया वो यहां पर काम करना होता है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर का है कि मेंटेनिंग ट्रैक आपको करना होता है,
कि जो ट्रैक है उसको मेंटेन करके रखना होता है। कीप एन आई ओवर द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रैक, यानी कि ट्रेन जो ट्रैक है उसमें कहीं पर भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपका ट्रैकमैन वाला काम है ना वो है कि प्रोवाइड प्रॉपर सेफ एंड स्मूथ ट्रैक टू ट्रेन, कि जो हमारी ट्रेन आ रही है उसको सही ट्रैक मिलना, कि उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें पूरे दिन आपको धूप में काम करना होता है भाई। ठीक है, उसमें अगर आपको कोई कमी है तो उसको रिपेयर करना होता है, उसको मेंटेन करने का काम है वो आपको करना होता है। सिंपली ये बात हो गई। यानी कि जो आपकी ये जो रेल की पटरियां है ना, अगर इसमें लोहे की जो बनी हुई होती है उसमें प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको चेक करना होता है। जो बीच में गिट्टियां लगी हुई होती हैं उसका काम भी आपका ही होता है। ठीक है, इस तरीके से भी जो बीच में पत्थर वगैरह लगे हुए होते हैं उसका भी मेंटेन करने का काम होता है। जो बीच में छोटे छोटे पत्थर है अगर कहीं पर निकल रहे हैं तो उन सभी को मेंटेन करने का काम भी इसी का होता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा काम करना होता है वो ट्रैक मेंटेनर को करना होता है, जिसको ट्रैकमैन भी आप बोल देते हो। तो ये काम है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें काम निकलता ही निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता ही है, तो पूरे दिन आपसे काम ही करवाया जाता है। ठीक है, जितने भी घंटे आपको ड्यूटी होती है। और ये जो भारी भारी पत्थर होते हैं ना वो भी आपको उठाने होते हैं भाई, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपको अकेले को उठाने होंगे, आपके और भी साथी होंगे, लेकिन ये काम करना होता है। धूप में वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो भी आपको उठाना होगा, सर्दी में ठंडे होंगे तो भी आपको उठाना होगा, बारिश आ रही है तो भी उठाना होगा। तो बात समझ रहे हो, इसमें सबसे मुश्किल काम आपको यहां पर करना होता है। बाकी तो मैंने आपको जितना बताया कि वो अगर जिन्होंने ITI किया हुआ है अगर उनकी वो फील्ड है तो उनके लिए तो वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए ITI वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपली आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसा होता है। चलो आगे बात करते हैं। अब जो ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट होती है और ज्यादातर ये लड़कियों को ही दी जाती है। ज्यादातर क्या है कि ये लड़कियों को ही दी जाती है, बड़े आराम की। और ये क्या है, ऑफिस की पोस्ट है, ये समझ लो, इंडोर आप इसको बोल सकते हो। क्या है, ये आपकी इंडोर पोस्ट है, इंडोर पोस्ट। ये क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, हॉस्पिटल असिस्टेंट मेडिकल। ठीक है, या जो हॉस्पिटल हो गया उसमें असिस्टेंट का काम करना होता है। यानी कि जो मेडिकल एड हो गया, जो फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, उन सभी की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो हो गया। कोई फाइल वगैरह की रिक्वायरमेंट है उसको इधर उधर करना, वो काम आपका हो गया। ठीक है, तो और अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि कोई नर्स है उसकी भी हेल्प करनी हो सकती है। तो यानी कि आपको मैं बताऊं कि ये जो मेडिकल का काम होता है उसके अंदर आपको असिस्टेंट का काम करना होता है नॉर्मली। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नर्स वाला काम करना होता है, ऐसा नहीं है। फाइल वगैरह से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या कभी कभी कोई नहीं है तो नर्स की आपको सहायता करनी हो सकती है, बस इतना ही काम होता है। ठीक है, बाकी और कोई काम नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर से उधर करने होते हैं, वही काम होता है। यानी कि कोई कुछ भी काम हो ऑफिस का काम होता है, और मोस्टली ऑफिस में AC लगी हुई होती है तो आराम से है। और लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है, अगर लड़कों को मिलती है तो उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, बड़े मजेदार की जॉब है भाई, ये सबसे शानदार जॉब जिसको बोला जा सकता है वो ये वाली ही है। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये वाली पोस्ट सबसे अच्छी है और सबसे ज्यादा मेहनत जिसमें करनी होती है वो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकमैन वाली होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या करनी होती है, आपको मेहनत करनी होती है। अब जो आपको अलाउंस वगैरह मिलता है, ठीक है, वो कहां पर कितना कितना मिलता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप XCT में हो तो आपको 24% HRA मिलता है। ठीक है, HRA होम रेंट अलाउंस। ठीक है, या तो आपको क्वार्टर मिल जाएंगे, क्वार्टर नहीं मिलता तो आपको 24% मिलेगा XCT में। यानी अगर कोई बड़े शहर में आप रह रहे हो, ठीक है, तो आपको 24%, वाई शहर में रह रहे हो तो 16% मिलता है, जेड शहर में रह रहे हो तो 8% मिलता है। ठीक है, सिंपली सबसे बड़ी सिटीज में, बड़े शहरों में 24, उससे छोटे वाले शहरों में इतना, और अगर आप कोई छोटी मोटी जगह पे रह रहे हो तो आपको 8% मिलता है, या आपको रहने के लिए मकान मिल जाते हैं, क्वार्टर मिल जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 3% का इंक्रीमेंट है वो आपको मिलता रहता है, और दिवाली पर 17,000 17,500 के आसपास आपको दिवाली के लिए बोनस भी दिया जाता है। ठीक है, और आपकी सैलरी है
वो अगर आप 1 तारीख के बाद ज्वाइन करते हो तो अगले महीने ही आपको एक साथ दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छी पोस्ट की मैं यहां पर बात करूं तो सबसे अच्छी पोस्ट ये रहने वाली है, ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली पोस्ट है ये आपकी ट्रैक मेंटेनर वाली होने वाली है। बाकी तो सभी भाई जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वही आप उसको चूज करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका इंटरेस्ट ही ना हो और आप उसको चूज कर रहे हो, बाकी कुछ काम नहीं होता। सिंपली मैं आपको बताऊं, जैसे टीआरडी है, कुछ काम नहीं है, अपने को बस पेचकस प्लास वगैरह पकड़ाने होते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प करनी होती है जो सही का काम करने जा रहा होता है। जो भी कोई काम तो सही होगा ना, कोई काम करने जा रहा है ना, उसको अपना जो टूल किट वगैरह है वो पकड़ाना होता है। मोस्टली में सभी में ऐसा ही है, किसी में ऐसा नहीं कि आपको खुद काम करना होगा, ठीक है। बस आपको हेल्प करनी है, असिस्टेंट का काम ही होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसलिए जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो सबसे सेफ पोस्ट मानी जाती है रेलवे में, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि जो आपको रखना होता है ना ध्यान, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, ठीक है। स्टेशन मास्टर की जो जॉब है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेहनत होती है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो स्टेशन मास्टर के ऊपर ही आने वाला है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो सबसे सेफ मानी जाती है। अब आप इनमें से किसकी भरना चाहते हो वो कमेंट कर देना। भाई आपने आईटीआई किया हुआ है और अगर किसी ट्रेड से किया हुआ है तो आप तो उसी से भरोगे, क्योंकि आपकी वो मनपसंद हो जाएगी। जिन्होंने नहीं किया हुआ उनके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से आपकी पोस्ट वगैरह है। वरना 2-3 पोस्ट मैंने आपको बताई है, ट्रैकमैन वाली है, सबसे ज्यादा मेहनत वाली है, करना चाहो कर सकते हो, कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। मेडिकल वाली मैंने आपको बताई है, उसमें कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी, लेकिन वो सबसे अच्छी जॉब होती है, इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए आपके क्लासेस चल रही हैं मैथ रीजनिंग के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।